आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। समस्तीपुर सदर ब्लॉक के बिशनपुर पंचायत में कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए 2019 में ही पैसा आवंटित हो गया था और कागजी कार्रवाई में इसकी घेराबंदी भी संपूर्ण दिखा दी गई थी, लेकिन अभी तक इस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है। इस कब्रिस्तान में मिट्टीकरण को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीण का कहना है कि कब्रिस्तान में उतनी मिट्टी नहीं डाली गई जितनी मिट्टी डाली जानी चाहिए और मिट्टी भी बालू वाली डाली गई है जो बरसात में बह जाएगी। इन दोनों मामलों को देखने के लिए ब्लॉक के वरिष्ठ अधिकारी बिशनपुर कब्रिस्तान पहुंचे, जहां ग्रामीण पहले से मौजूद थे। यहां ग्रामीण ने अधिकारी को हालात से अवगत कराया और अधिकारी ने खुद भी देखा और आगे के लिए उचित कार्रवाई का भरोसा देकर रुखसत हुई। पेश है एक रिपोर्ट। है देखिए सब आइए जी साहब जे भी यहाँ मजे में खड़े हैं और खड़िए उसका लंबा खनिए आप लोग नहीं है भाई 6 इंच बहुत हो गया। 3 इंच भी क्या 3 इंच कहाँ गए जय साहब? जी साहब योजना का कीमत सब लेके तैयार रहिए। लौट रहे हो सर हाँ बोलिए ना साहब माटी बड़ा उतना ना पाया इतना ज़्यादा ना पाएगा उससे ज़्यादा गहराई तो लेके टाई से आपका 3 इंच से ज़्यादा नहीं लग रहा है। बहुत दयालु होंगे तो हम 6 इंच मान लेंगे, ठीक है? तो कई 6 इंच के जोड़ चाहिए नहीं कि 6 इंच पूरी जाए तो सर इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर, इसमें कहना ये चाहेंगे जब कब्रिस्तान में कब्र जो जहाँ गाड़ा जाता है सर, कुछ दिन के बाद वो बहुत गड्ढा हो जाता है सर। सारा कब्रिस्तान की गड्ढा को बढ़ा गया सर। ये बात नहीं बोलिए एक दूसरी जगह सारा कब्रिस्तान गड्ढा हो जाता है। आराम से बात ये भाई तो कब्रिस्तान के निशान भी बनाया है तो मुश्किल है कब्रिस्तान में। और बन कहाँ गया हकीमा है जहाँ बना हुआ इस नक्शे में पूरी कब्रिस्तान पूरे चादर में ही नहीं है पंचायत बनना था 1243 से 1243 दिखाइए दोनों अलग अलग हैं। मौजा अलग अलग जी जी खिस्सा भी है, मौजा भी, दोनों अलग अलग है। कह रहे हैं कि पहले एक ही पंचायत था, चादर अलग है, सर्वे तो वही है। तो अब उस समय में मतलब ये 2019 की बात है, तो उस समय में अगर अमीन बताया होगा क्या कि हाँ यही है, इसी को घेरना है, बाद में अमीन सर ऐसा हो सकता है कि सेम नंबर होगा, प्लॉट तो सेम नंबर हो नहीं, प्लॉट तो दोनों का अलग अलग होगा, बल्कि चौखटी भी बदला हुआ। अब इसमें ये हुआ कि वो जो घेराबंदी किया हुआ है उसका हम लोग इनसे सीओ मैडम से ले लेते हैं कि उसका क्या है और उसका हम लोग का उसमें है कि नहीं, क्या बोलते हैं, प्राथमिकता में, और इसका तो प्राथमिकता में है। क्लियर है ना कि यही है मतलब। हाँ माननीय विधायक जी के द्वारा पहला मामला था कि जो यहाँ के कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी होने की, वहाँ पर परिवार था कि घेराबंदी उसकी नहीं हुई है और पेमेंट हो गया है। दूसरा मामला मनरेगा योजना के तहत मिट्टी भराई का था, उसमें योजना की गुणवत्ता के संबंध में परिवार था। इन्हीं दोनों चीज़ों की जाँच। सर 2019 में यहाँ बिल पास हो गया, फंड पास हो गया, पैसा मिल गया, तो क्या जो लोग धंधली की है क्या उसके साथ कार्रवाई होगी? प्राथमिक जांच से ये पता लग रहा है कि नाम के कंफ्यूजन में ऐसा हुआ है। सर अभी योजनाओं का अभिलेख देखने के बाद ही फिर कुछ कहा जा सकेगा अंतिम रूप से, क्योंकि जहाँ यहाँ न बन के कहीं और बना है वहाँ भी पंचायत का नाम वही है। हकीमाबाद के नाम से लोग बता रहे हैं कि इसको भी जानते हैं, तो हो सकता है कि नाम के कंफ्यूजन से बना हो। अंतिम निष्कर्ष अभिलेख को देखने के बाद ही कहा जा सकेगा। घेराबंदी सरकार के द्वारा करानी थी। कौन से कब्रिस्तान की? ये बिशनपुर ये कब्रिस्तान है हम लोगों का, सरकारी कब्रिस्तान है, इसकी घेराबंदी होनी थी, मगर बड़े पैमाने पर इस पर अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर इसकी घेराबंदी नहीं करके दूसरे पंचायत में घेराबंदी कर दिया गया और ये बुक में लिख दिया गया अभिलेख में कि बिशनपुर के कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है, जिसको लेकर के बिशनपुर के अवाम ने एक आवेदन पटिशन दिया था
माननीय जिला अधिकारी DDC सर को, जिसकी जांच को लेकर के यहाँ पर वो आ जाए थे और उन्होंने पाया कि आज बिशनपुर हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई ही नहीं। इसी को लेकर के सब लोग गांव में आज इकट्ठा हुए थे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि अक्टूबर से जो है घेराबंदी हम शुरू कर देंगे हम, और मिट्टी का भी बड़े पैमाने पर मनरेगा के बारे में लूट हुई है योजना। बिशनपुर में एक और कब्रिस्तान है, दोनों कब्रिस्तान में मात्र 2 से 3 इंच मिट्टी दिया गया है, जबकि सरकारी आदेश एस्टिमेट है कि 3 फीट मिट्टी देना है। मगर बड़े पैमाने पर अराजकता एवं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई मनरेगा विभाग और उसके तमाम पदाधिकारी और उनके बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त है। जेई भी हैं उसमें, जो लोग सारे विभाग के लोग उसमें शामिल हैं। लोगों ने के द्वारा लूट खसोट मचाया गया है। मैं आपके पत्रकारिता के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी के खिलाफ इस पर कार्रवाई हो। अभी कुछ अधिकारी बोल रहे थे कि नाम को लेकर कन्फ्यूजन हो गया है। नहीं, ये तो प्रशासन के द्वारा अपने बचाव में किया गया है, हर ज़माने में हुआ है। मैं देख रहा हूँ, पिछले 22 सालों से मैं राजनीति में हूँ, मैंने देखा है कि अधिकारी हमेशा अपने बसते रहे हैं। अपने बचाने के लिए अपने पदाधिकारी को, कर्मचारियों और इंजीनियर को बचाने के लिए वो एक तरह से हुरवा इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मगर सच्चाई यही है, हमने जो आवेदन वहाँ से प्राप्त हुआ है कि आपकी कब्रिस्तान की घेराबंदी वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही पूर्ण हो गई, लेकिन सच्चाई आज उजागर हुई कि बिशनपुर कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी नहीं हुई है। और क्या चीज़ से आपने इसकी जानकारी प्राप्त की थी? हमने माननीय विधायक अब्दुल सलाम शाहीन साहब के द्वारा जो है, उन्होंने बोर्ड से वहाँ से उन्होंने एक पर्ची मंगवाई, आवेदन वहाँ से लिखित प्रधान सचिव के यहाँ से कि क्या बिशनपुर के कब्रिस्तान का हमने जो प्राथमिकता दिया था घेराबंदी में माननीय जिला अधिकारी को, वो घेराबंदी हुई कि नहीं। तब उस पत्र से पता चला कि बिशनपुर के सरकारी कब्रिस्तान की घेराबंदी तो 2019-20 में पूर्ण हो गई।